स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी। शैवालों में जीवन चक्र के प्रकार। तो शैवालों में जीवन चक्र के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं या डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल पैटर्न पाए जाते हैं। तो वैसे जैसे उच्च पादपों में एक फिक्स प्रकार की रेगुलर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, एक के बाद एक पीढ़ी पाई जाती है। हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड पीढ़ी का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ऐसा एल्गी में फिक्स नहीं होता। एल्गी में अनेक प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती हैं। तो मोटे तौर से हम 5 भागों में बांट सकते हैं इन लाइफ साइकिल को जो शैवाल में पाई जाती हैं। शैवाल की जो विभिन्न वंश हैं, जेनरा हैं और विभिन्न क्लासेस हैं, उनमें विभिन्न तरह की लाइफ साइकिल मिलती हैं। ये 5 प्रकार हैं: हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की लाइफ साइकिल हैं जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच होती हैं। हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है वो अगुणित की होती है। तो शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन के कारण जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं: अगुणित तथा द्विगुणित, हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड। अगुणित अवस्था अर्धसूत्री विभाजन के बाद उत्पन्न होती है, यानी मियोसिस के बाद, जबकि द्विगुणित अवस्था निषेचन के बाद निर्मित होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद। डिप्लॉइड अवस्था होती है जहाँ क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। हर एक जो कोशिका है उसमें मदर से और फादर से 2 क्रोमोसोम के सेट मिलते हैं, 2 पेयर बनते हैं, तो वो द्विगुणित डिप्लॉइड अवस्था कहलाती है। जबकि हैप्लॉइड में क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय सभी शैवालों में अलग अलग होता है। शैवालों में जो अर्धसूत्री विभाजन का समय है वो अलग अलग है। किसी में तो जाइगोट में मियोसिस होती है, यानी युग्मनज में होती है मियोसिस। कभी कुछ शैवालों में गैमीट बनते समय मियोसिस होती है और कुछ शैवालों में स्पोर बनते समय मियोसिस होती है। तो ये मियोसिस का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती हैं। और ये लाइफ साइकिल जो हैं विकास के क्रम में अलग अलग समय में अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल उत्पन्न हुई है। तो सबसे जो प्रिमिटिव प्रकार की लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक प्रकार की है, जिसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है, n नंबर होता है। n से इसको हम निरूपित करते हैं। n मतलब क्रोमोसोम का एक सेट और 2n का मतलब क्रोमोसोम के उसमें 2 सेट हैं। तो सबसे प्रिमिटिव टाइप की हैप्लॉन्टिक है जिसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है। और ये जो ग्रीन एल्गी हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर्स और क्राइसोफाइसी के मेंबर्स में पाई जाती है। इसके उदाहरण हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, कारा, कोलियोकीट। ये सब उदाहरण हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के, जिसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है। और मेन प्लांट जो होता है वो युग्मकोद्भिद होता है, यानी गैमीटोफाइट होता है। तो मुख्य अवस्था युग्मकोद्भिद गैमीटोफाइट होती है, जो कि हैप्लॉइड अवस्था होती है। दूसरे प्रकार की जो लाइफ साइकिल है वो है डिप्लॉन्टिक, यानी द्विगुणित की। इसमें बीजाणुद्भिद जो है स्पोरोफाइट, वो मुख्य अवस्था होती है। इसके उदाहरण हैं जैसे फियोफाइसी के सदस्य फ्यूकस, सार्गासम। इसके अलावा डायटम्स जो बेसिलेरियोफाइसी के सदस्य हैं, उसमें भी डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, यानी 2n क्रोमोसोम नंबर होता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है और गैमीटिक मियोसिस होती है, यानी गैमीट बनते समय मियोसिस होती है। तो तीसरा प्रकार है जिसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक
या इसको हेप्लोडिप्लॉन्टिक भी कहते हैं। इसका मतलब इसमें दोनों तरह की अवस्थाएं पाई जाती है। पहली अवस्था हमने देखी, पहला प्रकार हमने देखा हेप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल, उसमें युग्मकोद्भिद अवस्था मेन अवस्था होती है। दूसरी प्रकार की लाइफ साइकिल हमने देखी जो कि डिप्लॉन्टिक है, जिसमें बीजाणुद्भिद अवस्था मुख्य अवस्था होती है। जबकि तीसरी प्रकार की जो लाइफ साइकिल है उसमें दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, युग्मकोद्भिद भी और बीजाणुद्भिद अवस्था भी, दोनों एक के बाद एक आती हैं। अब ये दोनों अवस्थाएं शक्ल में, दिखने में, मॉर्फोलॉजी में, आकारिकी में एक जैसी भी हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। उसके आधार पर इनको दो भागों में बांट सकते हैं, आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक हो गई, और एक है हेट्रोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक। आइसोमॉर्फिक यानी समरूपी या समाकृतिक, एक जैसे आकार की है, यानी जो गेमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है वो दिखने में एक जैसे पौधे होते हैं। तो इसके उदाहरण हैं क्लेडोफोरा, अल्वा, ये क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं, तथा फियोफाइसी में भी ये पाया जाता है, जैसे फियोफाइसी में एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, उसमें आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जहाँ गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिखने में एक जैसे होते हैं। हिट्रोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक अवस्था लाइफ साइकिल, ये विषम रूपी या विषमाकृतिक हिंदी में कहते हैं। इसका उदाहरण है लेमिनेरिया जो कि फियोफाइसी के मेंबर है। फियोफाइसी के बहुत सारे सदस्यों में ये पाई जाती है। तो इसमें हेट्रोमॉर्फिक है, यानी इसमें गेमेटोफाइट बहुत ही छोटा सा होता है और जो स्पोरोफाइट है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो दोनों अलग अलग आकार के होते हैं। चौथी प्रकार की लाइफ साइकिल है हेप्लोबायोन्टिक। हेप्लोबायोन्टिक यानी अध्यगुणित। इसका उदाहरण है रेड एल्गी का सदस्य बेट्रिकोस्पर्मम निमैलियन। तो ये जो कुछ प्रिमिटिव रेड एल्गी हैं उसमें इस प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, जिसमें दो अगुणित अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी गेमेटोफाइट दो प्रकार के मिलते हैं। गेमेटोफाइट के जो थैलस हैं वो दो प्रकार के हैं, तो इसको द्विप्रावस्थी भी कहते हैं, डाईफेजिक अवस्था भी कहते हैं। तो हेप्लोबायोन्टिक ये चौथा प्रकार है। उसके बाद है पांचवा प्रकार हेप्लोडिप्लोबायोन्टिक, अगुणित अधिद्विगुणित। ये त्रिप्रावस्थी ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल है। इसमें एक तो अगुणित यानी एक तो गेमेटोफाइट और दो द्विगुणित यानी दो स्पोरोफाइट अवस्था मिलती हैं। इसका उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया। अब हम चित्र के द्वारा समझेंगे किस तरह से, जैसे यहाँ ऊपर बना रखा है युग्मकोद्भिद एन क्रोमोसोम का एक सेट है। ये जो प्लांट का जो थैलस है जिसको सुकाए कहते हैं, ये एन है, इसमें क्रोमोसोम का एक सेट है, हेप्लॉइड है ये। अब इसमें युग्मक बने, युग्मक मेल और फीमेल या प्लस या माइनस, इस तरह से दो युग्मक का फ्यूज़न हुआ, युग्मक संलयन हुआ, उससे युग्मनज बना। अब युग्मनज हो गया 2n, यहाँ क्रोमोसोम के दो सेट हैं। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से फिर मियो बीजाणु बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस से जो बीजाणु बनते हैं, मियोसिस के बाद उनको मियो बीजाणु भी कहते हैं। तो उन मियो बीजाणु जो कि हेप्लॉइड नंबर होगा, इसमें n नंबर होगा, उससे अंकुरित होके बनेगा युग्मकोद्भिद वापस। तो इस तरह से ये जीवन चक्र चलता है, जिसमें मेन जो पौधा है युग्मकोद्भिद है और जो डिप्लॉइड अवस्था है वो सिर्फ युग्मनज के द्वारा प्रदर्शित हो रही है। इसी को दूसरा चित्र बनाया है, इसमें इसको दूसरे हाथ से की तरफ बताया है, क्योंकि कई लोगों को इधर बनाने में चित्र में प्रॉब्लम होती है। युग्मक इधर इसमें लेफ़्ट साइड में बनाएं, इसमें राइट साइड में बना के दिखाए हैं। जैसे गेमेटोफाइट ये इंग्लिश में भी लिखा है, इसमें यहाँ युग्मकोद्भिद लिखा है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है। तो दोनों तरह के मैंने चित्र बनाए हैं ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को समझ में आ सके अच्छी तरह। गेमेटोफाइट प्लांट है, वही
ये जो पहला प्रकार की लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक प्रकार की, उसमें गैमीटेंजिया में बन सकते हैं ये गैमीट्स। तो गैमीट्स n नंबर है क्रोमोसोम का, उनके में सिनगैमी हुई, फ्यूज़न हुआ, उससे जाइगोट बना। जाइगोट में 2n क्रोमोसोम का नंबर है। जाइगोट में मियोसिस हुआ, मियोसिस से मियोस्पोर बने और मियोस्पोर के जर्मिनेशन से वापस गैमीटोफिटिक प्लांट बन गया। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं, यहाँ जाइगोट में मियोसिस हो रही है। तो हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होती है। दूसरा प्रकार है द्विगुणित पीढ़ी यानी डिप्लॉइड यानी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक में जो मेन जो पौधा होता है वो बीजाणुद्भिद होता है। 2n 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, उसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा बीजाणुद्भिद में और उससे युग्मक बनेंगे। इसका मतलब यहाँ गैमेटिक मियोसिस है, युग्मक बनते समय मियोसिस होगी, क्योंकि युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और ये हैप्लॉइड जो युग्मक हैं अगुणित युग्मक, इनके फ्यूज़न से युग्मनज बनता है। युग्मनज डिप्लॉइड होगा, 2n होगा, 2 क्रोमोसोम के सेट, और युग्मनज के अंकुरण से वापस बीजाणुद्भिद बन जाता है। तो इस तरह से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बीजाणुद्भिद मेन अवस्था होती है तथा गैमीटिक मियोसिस होता है। तो मियोसिस को ध्यान देने की बात है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मियोसिस जो था जाइगोट में हो रहा था, जाइगोटिक मियोसिस था, जबकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो है वो गैमीटिक मियोसिस है, गैमीट बनते समय। और यहाँ डिप्लॉन्टिक और जो हैप्लॉन्टिक है एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। यहाँ गैमीटोफाइट जो है मेन पौधा है और यहाँ स्पोरोफाइट है वो मेन पौधा है। इसी को इंग्लिश में फिर दिखाया है उसी चित्र को। ये स्पोरोफाइट प्लांट है, गैमीटेंजिया, मियोसिस हुआ, गैमीट्स बने और फिर सिनगैमी हुई, जाइगोट बना और जर्मिनेशन हुआ। ये उल्टे हाथ की तरफ ये दिखा रखा है चित्र, ये सॉरी राइट हैंड साइड में बना रखा है, सेम चित्र है। उसके बाद तीसरी जो साइकिल है, तीसरे प्रकार की लाइफ साइकिल, वो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इसमें दोनों तरह के पादप हैं। ऊपर आप देखिए बीजाणुद्भिद है और नीचे सबसे नीचे है युग्मकोद्भिद। तो दोनों प्रकार के प्लांट इसमें पाए जाते हैं। बीजाणुद्भिद 2n है, इसमें क्रोमोसोम का डबल सेट है, उससे बीजाणुधानी बनी, बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन कैसा हुआ? स्पोरिक मियोसिस है ये। पहले सबसे पहले हमने देखा कैसा था? जाइगोटिक मियोसिस। उसके बाद दूसरा हमने देखा गैमीटिक मियोसिस और ये तीसरा मियोसिस है स्पोरिक मियोसिस। तो यहाँ बीजाणुद्भिद जो है पौधा 2n पौधा है, इसमें बीजाणुद्भिद से गैमीट नहीं बने हैं। यहाँ मियोसिस नहीं हुई, गैमीट नहीं बने, बल्कि माइटोसिस से ही बीजाणुधानी बनी और बीजाणुधानी में मियोसिस हुआ, मियोसिस से बीजाणु बने। तो यहाँ युग्मक धानी नहीं है, बीजाणुधानी से बीजाणुधानी बनी है, बीजाणुद्भिद से बीजाणुधानी बनी है, युग्मक धानी नहीं बनी है। युग्मक धानी बनती और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता तो गैमीट्स बनते, लेकिन यहाँ बीजाणुद्भिद में बीजाणुधानी बनी है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है और चल बीजाणु बने हैं और चल बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाएंगे। क्योंकि हैप्लॉइड है ये, तो हैप्लॉइड प्लांट बनेगा। अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं, तो स्पोरिक मियोसिस यहाँ पर ये हुआ है। तो ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन से चल बीजाणु बने और बीजाणु का अंकुरण हुआ और युग्मकोद्भिद बना। जबकि जो डिप्लॉन्टिक हमने यहाँ देखी थी लाइफ साइकिल, उसमें स्पोरोफिटिक प्लांट से, इसमें हिंदी में आप देख लो उसी सेम डायरेक्शन में, बीजाणुद्भिद में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, युग्मक बने और युग्मक का काम है फ्यूज़न होना, युग्म बनाना, पेयर बनाना। तो युग्म बना के फिर युग्मनज बनाए और फिर नया प्लांट बनाए। जबकि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन से जो चल बीजाणु बने हैं उनमें कोई फ्यूज़न नहीं हो रहा है और बिना फ्यूज़न के ही नया प्लांट बन गया है। ये फ़र्क है बीजाणु और गैमीट में, स्पोर और गैमीट में ये अंतर है। स्पोर
जो है बिना फ्यूज़ करे ही नया प्लांट बनाने की क्षमता रखता है, जबकि गैमीट है वो बिना फ्यूज़न के नया प्लांट नहीं बना सकता। पहले वो फ्यूज़ होगा, उसके बाद नया प्लांट बनेगा। तो ये फ़र्क है। मियोसिस के बाद चल बीजाणु बना, चल बीजाणु ने युग्मकोद्भिद बनाया, और युग्मकोद्भिद में फिर युग्मक बनेंगे, बिना मियोसिस के ही बन जाएंगे मियोसिस यहाँ पर युग्मक, और युग्मक में संलयन होगा, फ्यूज़न होगा, और फिर युग्मनज बनेगा। युग्मनज से फिर बीजाणुद्भिद का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से डिप्लोहेप्लॉन्टिक या हेप्लोडिप्लॉन्टिक, इसमें दोनों प्रकार के पादप या सूकाय पाए जाते हैं, बीजाणुद्भिद भी और युग्मकोद्भिद भी। ये फिर दो प्रकार के हो सकती हैं ये लाइफ साइकिल। अगर स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट अलग अलग तरह के पौधे हैं तो ये हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, और अगर सेम तरह के पौधे हैं तो ये आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो ये पहला चित्र हम देख रहे हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, जिसमें उदाहरण दिया है एक्टोकार्पस और लैमिनेरिया। तो स्पोरोफिटिक प्लांट है, सेम है वही डायग्राम। स्पोरेंजियम बनी, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से मियोस्पोर बने, मियोस्पोर के जर्मिनेशन से गैमीटोफाइट प्लांट बनेगा, और गैमीटोफाइट में फिर गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स में सिनगेमी होगी, फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से वापस स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाएगा। तो साइकिल यही सेम है, बस इसमें हमने नाम इसका एक्टोकार्पस रख दिया है। जो गैमीटोफाइट जो प्लांट है वो और स्पोरोफाइट प्लांट एक जैसे होते हैं दिखने में। ये है एक्टोकार्पस की ही इंग्लिश में जो एक्टोकार्पस और क्लेडोफोरा का दूसरा डायग्राम है सेम। ये है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया में वही साइकिल है, डिप्लॉइड प्लांट भी है, हैप्लॉइड प्लांट भी है, यानी गैमीटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है, लेकिन उनका साइज़ में फ़र्क है। जो लैमिनेरिया का मेन जो प्लांट है वो लार्ज साइज़ का है, वो स्पोरोफाइट है मुख्य, और स्पोरेंजिया उसमें बनेंगी। स्पोरेंजिया में मियोसिस होगी और स्पोर बनते हैं। स्पोर्स के जर्मिनेशन से जो प्लांट बनता है वो गैमीटोफाइट बनता है, वो साइज़ में छोटा होता है। और गैमीटोफाइट में फिर गैमीट्स बनते हैं, और इनको हम स्पर्म और एग कहते हैं यहाँ पर, और इनमें सिनगेमी होगी और उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से वापस नया प्लांट बनता है। तो ये हो गया हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बाद है चौथा प्रकार हेप्लोबायोन्टिक टाइप की। तो ये रेड एल्गी में मिलता है, प्रिमिटिव रेड एल्गी में, जैसे निमैनियन है इसका उदाहरण, बैट्रेकोस्पर्मम है, उसमें गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स बने, गैमीट्स बने उसमें, और गैमीट्स में सिनगेमी होगी, और सिनगेमी से जाइगोट बनता है। अब जाइगोट में मियोसिस होगी, लेकिन जाइगोट में मियोसिस के बाद वो सेम वही प्लांट नहीं बना जहाँ से हम शुरू हुए थे, जहाँ से हम चले थे, जबकि दूसरी तरह का एक हैप्लॉइड प्लांट बन गया जिसको कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। एक अलग तरह का थैलस बन गया। इस कार्पोस्पोरोफाइट में फिर कार्पोस्पोरेंजिया बनती हैं, और इन स्पोरेंजिया में कार्पोस्पोर्स बनते हैं, वो भी हैप्लॉइड होते हैं। उससे फिर पहले वाला गैमीटोफाइट प्लांट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसमें दो गैमीटोफाइट हो गए। एक तो सबसे शुरू में जहाँ से हम चले थे, मेन जो गैमीटोफाइट है वो है, और दूसरा एक गैमीटोफाइट है ये जो कार्पोस्पोरोफाइट, इसका नाम कार्पोस्पोरोफाइट है, वैसे ये गैमीटोफाइट होता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या n है। क्योंकि ये जो पॉलीसाइफोनिया के कार्पोस्पोरोफाइट जैसा होता है जो कि डिप्लॉइड होता है, इसलिए इसका नाम भी कार्पोस्पोरोफाइट ही दिया है, जबकि ये गैमीटोफाइट है, हैप्लॉइड नंबर है इसमें। तो इस प्रकार से दो हैप्लॉइड अवस्था पाई जाती हैं। हेप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल है, ये डाईफेजिक लाइफ साइकिल होती है, दो प्रावस्थाएं पाई जाती है इसमें, गैमीटोफाइट 1 एंड गैमीटोफाइट 2, जिसको हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। तो ये डाईफेजिक हो गई। एक और जो हायर एल्गी हैं, रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया, उसमें ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल पाई जाती है।
इसमें हम शुरू में देखें गैमेटोफाइट हैं। गैमेटोफाइट यहाँ मेल और फीमेल अलग होते हैं। 2 पौधे हैं, उनमें गैमीट्स बने हैं, कार्पोगोनियम स्पर्मेटेंजियम। कार्पोगोनियम में एग बना, फीमेल गैमीट, और स्पर्मेटेंजियम में मेल गैमीट स्पर्मेशियम बना। उनकी सिनगेमी हुई, फ्यूज़न से जाइगोट बना और जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट बना। तो यहाँ ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये पैरासाइट होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही पैरासाइट होता है, और इसमें फिर कार्पोस्पोरेंजियम बनती हैं और कार्पोस्पोर बनता है। तो यहाँ पर भी ये जो स्पोरोफाइट है यहाँ मियोसिस नहीं हुआ है और गैमीट भी नहीं बने हैं, और यहाँ पे माइटोसिस से ही स्पोर बने हैं, कार्पोस्पोर। तो ये 2n है, और कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से टेट्रास्पोरोफाइट एक और दूसरी तरह का स्पोरोफाइट बन गया। पहले भी ये स्पोरोफाइट बना था कार्पोस्पोरोफाइट, उसके बाद दोबारा स्पोरोफाइट बन गया। इसका नाम हमने दिया है टेट्रास्पोरोफाइट, क्योंकि इसमें टेट्रास्पोरेंजिया बनती हैं। तो टेट्रास्पोरेंजिया में मियोसिस होती है और जिससे 4 स्पोर बनते हैं हर एक स्पोरेंजिया में, इसलिए इस प्लांट का नाम है टेट्रास्पोरोफाइट। और ये टेट्रास्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि मियोसिस से बने हैं, और उससे फिर वही पहले वाला गैमेटोफाइट बना। तो यहाँ हम देखते हैं कि गैमेटोफाइट है एक अवस्था, और 2 तरह के स्पोरोफाइट हैं। एक तो कार्पोस्पोरोफाइट है, 2n है इसमें क्रोमोसोम नंबर, और दूसरा स्पोरोफाइट है टेट्रास्पोरोफाइट। तो इस तरह से ये ट्राइफेजिक हो गई, एक हैप्लॉइड तथा 2 डिप्लॉइड अवस्थाएं। तो ये ट्राइफेजिक डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो 2 डिप्लॉइड अवस्था है और एक हैप्लॉन्टिक अवस्था है, ट्राइफेजिक अवस्था। तो इस प्रकार से कुल 5 प्रकार की लाइफ साइकिल एल्गी में पाई जाती हैं। अलग अलग एल्गी में अलग अलग जो क्लासेस हैं, अलग अलग जीनस हैं, उसमें कोई एक पैटर्न नहीं होता कि जो जैसे गैमेटोफाइट है, मेन पौधा गैमेटोफाइट है, ऐसा नहीं है। अधिकांश एल्गी में जो मेन पौधा है वो हैप्लॉन्टिक होती है, यानी पहला नंबर की जो लाइफ साइकिल है ज़्यादातर एल्गी में ये पाई जाती है, हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल। लेकिन कुछ एल्गी ऐसी हैं जिनका मेन पौधा डिप्लॉइड भी होता है, वो दूसरे प्रकार की लाइफ साइकिल है। और कुछ एल्गी ऐसी हैं जिनमें दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, हैप्लॉइड पौधा भी पाया जाता है और डिप्लॉइड पौधा भी पाया जाता है। और कुछ ऐसी लाइफ साइकिल हैं जैसे चौथा नंबर जिसमें 2 प्रकार के हैप्लॉइड प्लांट पाए जाते हैं, और 5वीं प्रकार की ऐसी है जिसमें एक प्रकार का तो हैप्लॉइड प्लांट होता है और 2 प्रकार के डिप्लॉइड प्लांट पाए जाते हैं, यानी 3 तरह के प्लांट पाए जाते हैं इसमें। तो इस तरह से ये ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल हो गई। तो ट्राइफेजिक है, डाइफेजिक है और मोनोफेजिक है। एक ही तरह की प्लांट पाया जाता है, 2 तरह के प्लांट पाए जाते हैं या 3 तरह के प्लांट पाए जाते हैं। तो अलग अलग पैटर्न है, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है विभिन्न शैवालों में। तो इस प्रकार से जो एल्गी में विभिन्न प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती हैं। थैंक यू।